आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं, ये इस केस ने पूरे भारत को हिला के कर दिया, यादना मालेगांव केस। इस केस के अंदर एक 3 साल की बच्ची का एक और मर्डर होगा। यादना एक 3 साल की बच्ची है जिसके पिता एक फोटोग्राफर का काम करते हैं और उनकी माता एक हाउस वाइफ है। इस लड़की की छोटी बहन भी है जिसकी उम्र 1 साल है। इनकी फैमिली इस हैप्पी फैमिली थी, लेकिन इनकी फैमिली में ये काला दिन आता है। 16 नवंबर 2025 डांगोल मालेगांव करीब 3 से 4 बजे के बीच के यादना है वह अपने घर के बाहर खेल रही थे। जिसके घर वाले थे वह अंदर से वह यादना की आवाज़ सुन रहे थे और उन्हें ये लग रहा था कि अब खा रही है, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें यादना की आवाज़ आने वाली तो वह घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर यादना नहीं। यादना के तो फादर थे वह इस समय काम के तीसरे में बाहर गए हुए थे। यादना के घर वाले परेशान हो जाते थे, उधर उधर ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद घर से 3 किलोमीटर दूर एक टावर के नीचे झाड़ी में यादना की बॉडी मिलती है, जिसे देखकर पूरे गांव में कोहराम मच जाता है। उस बॉडी को देखकर यादना घर वालों में मातम छा जाता है। उसके बाद गांव के लोग पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले जो यादना के साथ बच्चे खेल रहे थे उनसे पूछताछ करती है। तो वो बच्चे बताते हैं जो यादना है उसे एक अंकल चॉकलेट का कहकर अपने साथ लेकर गए थे। पुलिस उन बच्चों की वजह से उस अंकल को ढूंढ लेते हैं। उस अंकल का नाम है विजय। देव विजय यह 24 साल होता है। और सोचने वाली बात यह है देव विजय जो गांव वालों के साथ रहकर यादना को ढूंढने में पुलिस की मदद कर रहा था। पुलिस रात 8:30 बजे विजय को पकड़ती है, विजय से पूछताछ करती है। विजय कन्फेस करता है कि हाँ उसने ही यादना को मारा है। बताता है इरा पहले यादना के पास गया। यादना के पास जाकर उसने सबसे पहले यादना को ये कहा कि मैं तुम्हें चॉकलेट दिलाऊंगा, अपने साथ ले जाता है। वह तो उस टावर के पास भी जाकर उसके साथ रेप करता है। फिर किसी को पता ना चले इसलिए वह एक बड़े पत्थर से उसका सिर कुचल देता है। पुलिस से उससे पूछती है कि तुमने ये सब किया, तो वह बताता है किसी मेरा कुछ नहीं था। आज से 1 महीने पहले मेरा झगड़ा यादना के पिता के साथ हुआ था और उसी का बदला लेने के लिए मैंने इसकी जान ले ली। ऐसे केस आते हैं लेकिन ये हमारे दिल को दहला देते हैं। इसके बाद जब लोगों को इस केस के बारे में पता चला तो उन्होंने इस केस के ऊपर प्रोटेस्ट किया कि इस केस में जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता है कि उनकी जुडिशरी कैसी है। किसी ने आदमी ने रेप किया है तो उसका केस लंबा चलता है और वह बच भी जाता है। इसी वजह से जो लोग हैं वे चाहते हैं कि इसका केस जल्दी से जल्दी सोल्व हो और यादना को इंसाफ मिल सके। पर आप भी चाहते हैं कि यादना को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे उस छोटी सी बच्ची को इंसाफ मिल सके। तो ज़्यादा मैं कुछ कहने लायक नहीं हूँ। धन्यवाद।